हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एमआर ऑटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में। और ये जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हो ये इसका MX-5 रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है। थार रॉक्स के लाइनअप में ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डिजाइन से। तो जब भी आप इस गाड़ी को देखोगे तो पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है इस गाड़ी की साइज। इस प्राइस ब्रैकेट में आने वाली सभी एसयूवीज जैसे क्रेटा, सेल्टोस, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों से ये काफी बड़ी दिखती है। इनफैक्ट ये महिंद्रा की खुद की XUV 700 से भी साइज में बड़ी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस गाड़ी के डिजाइन से। तो फ्रंट डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको थार के सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। हेडलैम्प हाउसिंग के अंदर ही आपको एलईडी डीआरएल्स भी मिलते हैं। एलईडी डीआरएल्स जो है वो आपको MX-5 वेरिएंट से शुरू होते हैं। फ्रंट इंडिकेटर्स जो है उसकी प्लेसमेंट आपको फेंडर में मिलती है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन फिनिश में बम्पर मिलता है। बम्पर का जो डिजाइन है वो काफी रगड़ है। यहाँ पे जो है वो आपको एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिलते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स का ऑप्शन भी आपको MX-5 वेरिएंट से मिलता है। फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। इसके ऊपर आपको थार सिग्नेचर स्टाइल में बोनेट लॉक्स मिलते हैं। इस गाड़ी के फ्रंट ग्रिल की बात करें तो ये आपको जो 3 डोर थार है उससे अलग देखने मिलेगी। बॉडी कलर्ड फ्रंट ग्रिल आपको इस गाड़ी में मिलती है। अब आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको एक बड़ी सी बॉडी क्लैडिंग मिलेगी जो इस गाड़ी को एक रगेड लुक देती है। और अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग वगैरह लेके जाते हो तो वहां पे ये इसके पेंट को प्रोटेक्ट करेगी। साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको फेंडर माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। अलॉय व्हील्स की अगर बात करें तो ये जो MX-5 वेरिएंट है यहाँ पे आपको 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको 255/65 प्रोफाइल के टायर्स मिलते हैं। जो इसके नीचे के वेरिएंट्स है उसमें आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं। इसके AX7L वेरिएंट में आपको 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। उस वेरिएंट में आपको 255/60 प्रोफाइल के टायर्स मिलते हैं। साइड मिरर्स की बात करें तो काफी बड़े साइड मिरर्स आपको इस गाड़ी में मिलते हैं। थार की बैजिंग आपको साइड मिरर्स में मिलती है। फ्रंट विंडस्क्रीन जो है वो आपको ऑलमोस्ट फ्लैट देखने मिलती है जो एक कॉमन डिजाइन प्रैक्टिस है फॉर एडवेंचर व्हीकल्स। और अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पे जो डोर हिंजेस है या बोनेट हिंजेस है ये आपको एक्सटर्नली माउंटेड मिलते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। तो कुछ इस तरह का रियर लुक आपको इस गाड़ी में मिलता है। यहाँ पे रियर डोर माउंटेड स्पेयर व्हील आपको मिलता है। स्पेयर व्हील कवर जो है आपको इस वेरिएंट में मिलता है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी का MX-1 वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको स्पेयर व्हील कवर नहीं मिलता। और अगर आप AX7L वेरिएंट भी लेते हो तो वहां पे भी आपको स्पेयर व्हील कवर नहीं मिलता क्योंकि वहां पे आपको स्पेयर व्हील जो है वो 19 इंच का अलॉय मिलता है। और बाकी सारे वेरिएंट्स में जो स्पेयर व्हील आपको मिलता है वो 18 इंच का स्टील व्हील मिलता है। रियर बम्पर की बात करें तो फ्रंट की तरह ही यहाँ पे भी आपको डुअल टोन फिनिश में बम्पर मिलता है। बम्पर में आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स की जो प्लेसमेंट है वो आप बम्पर में नोटिस कर सकते हो। गाड़ी के टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं। थार रॉक्स के सभी वेरिएंट्स में आपको एलईडी टेल लैंप्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप मिलता है। ये भी आपको सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलता है। ब्लैक्ड आउट रूफ आपको इस वेरिएंट में मिलता है। यहाँ आपको रियर वॉशर वाइपर का सेटअप मिलता है। इसी के साथ इस वेरिएंट में आपको रियर डीफॉगर भी मिलता है। रियर वॉशर वाइपर और डीफॉगर आपको थार रॉक्स के सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलते हैं एक्सेप्ट फॉर MX-1। और कुछ इस तरह का रियर 3/4 व्यू आपको इस गाड़ी में दिखता है। रियर में ऊपर की तरफ आप एक ब्लैक कलर का डिजाइन एलिमेंट नोटिस करोगे। आपको इसके बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ पे आपको मेटेलिक फुटस्टेप्स देखने मिलते हैं। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। तो कुछ इस तरह का फ्रंट डोर पैड डिजाइन आपको इस गाड़ी में देखने मिलता है। इंटीरियर्स जो है वो आपको डुअल टोन फिनिश में मिलते हैं। इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको क्रोम फिनिश में मिलता है। इसके नीचे आपको ORVMs और पावर विंडो के कंट्रोल्स मिलते हैं। 1 लीटर बॉटल होल्डर आपको फ्रंट डोर में मिलता है। उसी के साथ कुछ स्टोरेज स्पेस भी आपको देखने मिलती है। डोर पैड में भी आपको थार की ब्रांडिंग देखने मिलती है। और अब चलते हैं इसके केबिन के अंदर और देखते हैं कि वहां आपको क्या कुछ मिलता है। तो कुछ इस तरह के इंटीरियर्स आपको थार रॉक्स के MX-5 वेरिएंट में मिलते हैं। अपहोल्स्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर रैप्ड अपहोल्स्ट्री मिलती है। और क्योंकि ये एक बड़ी एसयूवी है, लैडर ऑन फ्रेम एसयूवी है, तो यहाँ पे चारों डोर्स पे आपको चढ़ने उतरने के लिए ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स की जो पोजीशनिंग है वो काफी कन्वीनियंट है और अर्गोनॉमिक है। और इसमें चढ़ने और उतरने में आपको तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे आपको साइड फुटस्टेप भी मिलता है।
जिसकी वजह से आपका इंग्रेस और एग्रेस बहुत ही इजी हो जाता है। इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको ऑडियो, क्रूज कंट्रोल और एमआईडी को कंट्रोल करने के बटन्स मिलते हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑल 4 पावर विंडोज विद वन टच अप एंड डाउन फॉर ड्राइवर साइड विंडो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवी, ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प, फ्रंट एंड रियर यूएसबी टाइप सी पोर्ट्स और स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक जैसे फीचर्स मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको मिलता है एक 12.24 इंचेस का हाई डेफिनेशन टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इस वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स का सेटअप मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है और रिस्पॉन्सिव है। एयर कंडीशनिंग की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको ऑटो एसी नहीं मिलता, मैनुअल एसी मिलता है विद फिजिकल कंट्रोल्स। इसी के नीचे आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी के जो AX वेरिएंट्स है वहां पे आपको ऑटो एसी का ऑप्शन मिलता है। गियर नॉब जो है वो आपको लेदर रैप मिलता है और जो 4x4 वेरिएंट आता है वहां पे आपको गियर लीवर के साइड में मोड सिलेक्टर का लीवर मिलता है, लेकिन क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव वेरिएंट है वहां पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। गियर लीवर के पीछे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। हैंड ब्रेक जो है वो आपको मैनुअल मिलता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे डुअल एडजस्टेबल आर्मरेस्ट मिलते हैं। आर्मरेस्ट जो है वो आपको पैडेड मिलते हैं और इसके नीचे आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज स्पेस मिलता है जहाँ पे आप अपना फोन या वॉलेट स्टोर कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको एनालॉग ओडो और स्पीडोमीटर मिलता है और एक कलर्ड एमआईडी डिस्प्ले मिलता है। अब बात करते हैं सीट्स के बारे में। MX5 वेरिएंट से आपको लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलती है। फ्रंट सीट्स में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसका AX7L वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको पावर्ड एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलती है। AX7L वेरिएंट में आपको सीट वेंटिलेशन का भी ऑप्शन मिलता है। अब चलते हैं रियर सीट्स की तरफ और कुछ इस तरह का रियर डोर हैंडल आपको इस गाड़ी में मिलता है। कुछ इस तरह का रियर डोर पैड डिजाइन आपको इस गाड़ी में मिलता है। फ्रंट की तरह भी यहाँ पे भी आपको पावर विंडो कंट्रोल्स और एक 1 लीटर बॉटल होल्डर रियर डोर में आपको मिलता है। यहाँ आर्मरेस्ट पे आपको किसी भी तरह का लेदर या सॉफ्ट टच मटेरियल्स नहीं देखने मिलेगा। ये आपको टॉप ऑफ द लाइन AX7L में मिलता है। फ्रंट की तरह रियर डोर पैड में भी आपको थार की बैजिंग देखने मिलती है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के रियर सीट्स के बारे में। तो थार रॉक्स के सभी वेरिएंट्स में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स का ऑप्शन मिलता है। इसकी रियर सीट में आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट और एक फिक्स्ड सेंटर हेडरेस्ट मिलता है। हेडरेस्ट की जो कुशनिंग है वो सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। इसी के साथ आपको यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है। रियर पैसेंजर कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे रियर में 2 AC वेंट्स मिलते हैं। इसके नीचे आपको एक टाइप सी USB सॉकेट और कुछ स्टोरेज स्पेस मिलता है। दोनों फ्रंट सीट्स के पीछे आपको बैक पॉकेट्स मिलते हैं। रियर सीट पे आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलते हैं। अब चेकआउट करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस को। तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का बूट ओपन होता है और इस तरह से आप इसके बूट को एक्सेस कर सकते हो और कुछ इस तरह का बूट स्पेस आपको महिंद्रा थार रॉक्स में मिलता है। बूट जो है वो स्पेशियस है और वेल शेप्ड है। इसका लोडिंग लिप भी ज्यादा हाई नहीं है, तो इसमें आप आसानी से हेवी सामान लोड और अनलोड कर सकते हो। इस गाड़ी में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप 2 या 3 पैसेंजर्स हो तो आप इसकी एक सीट को फोल्ड करके इसकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। बूट के अंदर आपको लगेज नेट्स के लिए हुक्स मिलेंगे। इसी के साथ आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है। अगर आपको इस गाड़ी के इंजन, ड्राइव ट्रेन और वेरिएंट्स के बारे में जानना है तो इसका हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो प्लीज डू चेक इट। अगर आपको इसके वेरिएंट वाइज सेफ्टी फीचर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो इसका भी एक डिटेल्ड वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है। इस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो प्लीज डू चेक इट। सो दैट्स ऑल विद द वीडियो। आपको इस गाड़ी के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपने अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।